अरे कांग्रेस के पापियों, तुम जब दिल्ली जीत सकते तो गुजरात क्यों हारते तुम? बताओ, आखिरी मर्तबा गुजरात में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का एमपी कब जीता था कांग्रेस से? अगर मैं गलत ना कहूं तो मरहूम अहमद भाई पटेल लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद कोई नहीं जीता। बताओ कांग्रेसियों, कौन जिम्मेदार है उसका? ये कांग्रेस के लोग आकर मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आया है और कट जाएंगे। अरे बताओ, तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी से कैसे हार गया जब मैं नहीं लड़ा? 400 सीट तुमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लड़ी और तुम 2 जीते, उसका जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारे मध्य प्रदेश कर्नाटका से तुम्हारे एमएलए बीजेपी में भाजपा में भाग गए, भाजपा की सरकार बनाए, मैं जिम्मेदार हूं। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बताओ, मेरी पार्लियामेंट की एक एक तकरीर तुम्हारे सामने है, एक एक अल्फाज तुम्हारे सामने है। 2014 से 2022 तक अगर भाजपा की आंख में आंख डालकर किसी ने सच्चाई को बयान किया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पूछो, ये पूछो इन कांग्रेसियों से कि ट्रिपल तलाक के कानून के वक्त तुम क्या कर रहे थे? किसने भारत के आईन का, संविधान का हवाला देकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं है? पूछो इन कांग्रेसियों के जब CAA का कानून आया जिसमें मजहब के नाम पर शहरियत सिटीजनशिप देने की बात हुई, किसने भाजपा के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका के कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया, देखो नरेंद्र मोदी, मैं इस तुम्हारे कानून को फाड़ता हूं, इसको नहीं मानते। बताओ किसने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? क्या वो गुनाह था? क्या वो मेरी गलती थी? यूएपीए का कानून कांग्रेस ने अमित शाह की तायीद की, मैं उसकी मुखालिफत किया। बताओ क्या मैंने गुनाह किया? बुर्खे का मसला, हिजाब का मसला आया तो मैंने कहा कि हम पहनेंगे, हमारी बेटियां पहनेंगी क्योंकि हमारे तहजीब का हिस्सा है। बताओ क्या मैंने गुनाह किया? कि आज मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है मैं इनसे मिला हूं, उनसे मिला हूं। अरे दुनिया में कोई ऐसा दौलतमंद नहीं पैदा हुआ इंशाअल्लाह ताला जो असदुद्दीन ओवैसी के जमीर को, ईमान को खरीद सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा जमीर जिंदा है इसलिए मैं लड़ता हूं। मेरा जमीर अगर मुर्दा होता तो मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, अपने घर में बैठता, मैं भारत के कोने कोने में नहीं फिरता। मेरा अगर जमीर खुदा ना खास्ता मुर्दा होता तो मैं तुम्हारी गली कूचों में नहीं आता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं दिल्ली की गलियों में नहीं फिरता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव गांव जाकर इत्तेहाद और सियासी ताकत की बात नहीं करता। मेरा जमीर जिंदा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास क्या है? मेरे पास दौलत इतनी नहीं है, मगर मेरे पास एक बहुत बड़ी दौलत है। मेरे पास अल्लाह ने हाथ दिए, 2 हाथ दिए। मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से हाथ उठाकर भीख मांगता हूं। मैं तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जब रात में अगर अल्लाह मुझे उठा देता है तो अल्लाह से भीख मांगता हूं कि अल्लाह परवरदिगार, मैं जिस मकसद के तहत काम कर रहा हूं तू जानता मेरे दिल में क्या है। मेरे पास ये हाथ है, ये हथियार मेरे पास है जो मैं भीख मांगता हूं रब्बे करीम के आगे। मेरे पास ये हाथ है, मैं आज तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं कि तुम इत्तेहाद पैदा करो। यही मेरे पास है। ये दुआ के लिए भी हाथ उठते, आज हाथ तुम्हारे सामने भीख मांग रहे हैं कि मजलिस को भारत में कामयाब करो। अरे मेरी जिंदगी की कीमत नहीं है। तुमने 27 साल जुल्म करने वालों का साथ दिया। आपने 27 साल जो आपको धोखा दिया उनको वोट दिया। आपने 27 साल उस पार्टी को वोट दिया कि 2002 की बर्बरियत आपने देखी, उसके बावजूद भी कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा पाई। यही मेरा गुनाह है।
मेरा और कोई गुनाह नहीं है, यही मेरा गुनाह है कि तुम क्यों गरीब मजलूमों की बात करते हो, तुम क्यों चुनाव जाकर लड़ते हो। अरे तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते मगर मुझ पर इल्जामात लगाकर भाग जाते हो। लगाओ इल्जाम, जितने इल्जाम लगाने वाले, मगर मैं इस रास्ते से नहीं हटने वाला हूं। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं जिद्दोजहद को जारी रखूंगा। मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाह रहा हूं, 2012 में अगर गुजरात में भाजपा जीती तो तुम क्या कर रहे थे? 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी दिल्ली में, 2009 में 200 एमपी कांग्रेस के जीते, तुम गुजरात क्यों नहीं जीत पाए? जब दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत थी तो तुम 2012 में गुजरात जीत जाना चाहिए था। ऐ कांग्रेस के पापियों, तुम जब दिल्ली जीत सकते तो गुजरात क्यों हारते? तुम 27 साल से भाजपा गुजरात में जीत रही है, तो क्या तुम मोदी से सेटिंग कर लिए थे? क्या तुम मोदी के गोद में बैठकर चाय में, जिसमें चाय कम दूध ज्यादा और मलाई थी, पीकर आराम से बैठ गए थे? 2 मर्तबा दिल्ली में तुम्हारी सरकार बनी मगर तुम यहां पर गुजरात में भाजपा को नहीं हरा सके। क्यों नहीं हरा सके? सच्चाई यह है कि तुमने मोदी से कह दिया कि तुम गुजरात जीतो मगर हमारे कांग्रेस के गांधी परिवार को कुछ मत करो। तुम सौदा कर लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप के नाम पर, तुमने सौदा किया हमारे वोटों का। बताओ, आखिरी मर्तबा गुजरात में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का एमपी कब जीता था कांग्रेस से? अगर मैं गलत ना कहूं तो मरहूम अहमद भाई पटेल लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद कोई नहीं जीता। बताओ कांग्रेसियों, कौन जिम्मेदार है उसका? ये कांग्रेस के लोग आकर मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आया है, वोट कट जाएंगे। अरे बताओ, तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी से कैसे हार गया जब मैं नहीं लड़ा? 400 सीट तुमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लड़ी और तुम 2 जीते, उसका जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारे मध्य प्रदेश, कर्नाटका से तुम्हारे एमएलए बीजेपी में, भाजपा में भाग गए, भाजपा की सरकार बनाए, मैं जिम्मेदार हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी हरगिज ये नहीं चाहेगी, भाजपा हरगिज ये नहीं चाहेगी कि आपकी सियासी क़यादत बने, आपकी लीडरशिप बने, आपके वोट की अहमियत बढ़े, आपके काम हो, आपके इस जमालपुर में जो आपको तकलीफ है वो दूर हो जाए। ये कोई नहीं चाहता। ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप हमेशा कांग्रेस और मोदी से डर कर इन पार्टियों की गुलामी करें। मैं आपसे कह रहा हूं कि गुलामी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क़यादत करना है, आपको लीडरशिप बनना है, आपको लीडर बनाना है, आपको लीडर बनना है। ये काम आपको करना है। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या रोज कोई दिन नहीं जाता कि मुझ पर इल्जामात लगाते हैं। अरे मेरे दिल में एक धड़कता हुआ दिल है, मेरा दिल रोता है जब मैं किसी मजलूम को तकलीफ में देखता हूं। मेरा दिल रोता है, आंख से आंसू निकलते हैं जब बिल्किस बानो आज सुप्रीम कोर्ट को जाती अकेले अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। वो बिल्किस बानो जिसको जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे तो उसका रेप हुआ, उसकी 3 साल की बेटी का कत्ल हुआ, हत्या की गई। आज अकेले वो बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट को जाती है कि मुझसे इंसाफ करो। मेरा दिल रोता है, मेरे आंख में आंसू आते हैं कि हमारी बेटी इतना बेबस है। मुझे तकलीफ होती है जब मैंने देखा कि गुजरात के खेड़िया में बच्चों को रोड पर लाकर लठों से गुजरात सरकार ने पीटा, महज इसके लिए कि उन्होंने किसी गरबा में पत्थर फेंकने का इल्जाम उन पर लग गया। मैं लड़ता हूं इसलिए कि जब ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में आया, मैं अकेला था पार्लियामेंट में। मोदी के 280 एमपी थे 2014 से 19 तक।
3 मरतबा कानून लेकर आए, मैं अकेला खड़े होकर ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ बोलता था। यही कांग्रेसी कहते थे कि दीवाना है, देखो खड़ा हो गया लड़ने के लिए। हां, मुझ में दीवानगी है इसलिए कि मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। मैं दीवाना इसलिए हूं क्योंकि मैं तकलीफ को देख नहीं सकता, जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता।